Hello students, as we have done, there are three differential operators: gradient, divergence and curl. Gradient and divergence we have done and curl we are doing. In this lecture, we will do curl of a vector function. Curl of a vector function is defined as del cross f. डेल्टा ऑपरेटर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल्टा है उसकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी वेक्टर एफ के साथ जिसका हमने कर्ल निकालना है। तो डेल क्या है? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर आई करली बाय करली एक्स, जे करली बाय करली वाई, के करली बाय करली जेड। तो एफ हमने वेक्टर लिया F1 आई, F2 जे, F3 के। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी हो, कर्ल एफ निकालना, तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट लिखते हैं, आई जी के लिखते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डेल क्रॉस एफ है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है कि ऑर्डर चेंज नहीं होता, तो इसलिए पहले डेल के कंपोनेंट्स लिखने हैं, करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड। फिर आपने एफ के लिखने हैं F1 F2 F3। इसके बाद इसका आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। देखो आई मैंने विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो कर रही हूँ, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करके, क्योंकि आई जे को कोई एक्सपेंड करना होता है, यूज करना होता है, तो आई के साथ जब अपन लेंगे तो ये क्या होगा, करली F3 बाय करली वाई माइनस करली F2 बाय करली जेड आई। सिमेट्रिकली भी लिख सकते हैं आगे, या इनको सॉल्व करके भी आप लिख सकते हैं आई जे के। ये क्या है, ये आपका कर्ल एफ है, राइट। तो एक एग्जांपल कर रहे हैं हम, एफ फाइंड द कर्ल एफ। एफ है ये एक्स वाई स्क्वायर, ये एफ दिया हुआ है आपको, एट 1 माइनस 1 1 निकालना है। तो क्वेश्चन कैसे करने हैं आपने, कर्ल एफ के क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको, ये क्वेश्चन ये होगा, फाइंड कर्ल एफ वेयर एफ इज दिस एट पॉइंट 1 माइनस 1 1। तो आप क्या करेंगे, इतना लिखेंगे, एफ लिखेंगे ये आप, कर्ल एफ, इसके बाद इसमें ये वैल्यूज डाल देंगे, आई जे के लिखा आपने, राइट, करली बाय करली एक्स लिखा, करली बाय करली वाई एंड करली बाय करली जेड। इसके बाद F1, अब यहाँ पे F1 क्या है, ये F1 है एक्स वाई स्क्वायर, F2 क्या है 2x स्क्वायर वाई जेड, 2x स्क्वायर वाई जेड, और F3 क्या है 3 माइनस 3 वाई जेड स्क्वायर। बस अब ऐसे ही आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। एक्सपेंड करने के बाद ये वैल्यूज पुट कर देनी है। देखो चलो मैं कर देती हूँ, करली बाय करली वाई ऑफ, डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, और पहले करली बाय करली वाई ऑफ ये लिख के और फिर ऐसे भी कर सकते हो। मैं तो डायरेक्ट कर रही हूँ, करली बाय करली वाई, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3 जेड स्क्वायर, माइनस लेफ्ट माइनस राइट, करली बाय करली जेड इसका करेंगे तो 2x स्क्वायर वाई आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा आई, राइट। अच्छा एक बात और है, ये वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट होती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी, आई जे के में ही आंसर आएगा। अब जे करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू जे अगर प्लस करते हैं तो राइट माइनस लेफ्ट करते हैं, तो करली बाय करली जेड क्या है 0 है, और करली बाय करली एक्स जो है ये भी 0 है, तो ये जे 0 आ गया, प्लस के लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट करली बाय करली एक्स करेंगे तो कितना आ गया 4x वाई जेड, माइनस इसका करली बाय करली वाई करेंगे 2x वाई, ये आ गया। अब इसको, ये है आपका कर्ल एफ। कर्ल एफ किस पे निकालना है, एट 1 माइनस 1 1, ये आप हमने निकालना है। तो x की वैल्यू 1, y की -1 और z की 1 पुट करनी है, z की 1 पुट की -3 और x की 1 y की -1 पुट कर रहे हैं तो +2 आ गया, राइट। और फिर ये तो 0 ही हुआ, और ये k जो है यहाँ पे y -1 है तो यहाँ पे -4, और यहाँ पे y -1 है +2, तो k आ गया, तो यहाँ पे आ गया ये -i, ये i था, -i -2k, ये आंसर आ गया कर्ल एफ। इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस मेन प्रोसेस यही है। आपको पता है कि कर्ल क्या है, डेल क्रॉस एफ है, तो डेल क्रॉस एफ हम कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। इस तरह से आपने डिटर्मिनेंट में वैल्यू डालकर एट व्हाट पॉइंट, अगर पॉइंट दिया तो पॉइंट पे निकाल दो, नहीं तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इसमें क्या है, properties of curl f. First property, if curl f is equal to 0, the vector f is called irrotational vector. Vector f is irrotational vector if curl of f is equal to 0 means del cross f is equal to 0.
तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। एग्जांपल 1 जैसे मैंने लिखा, फाइंड ए इफ वेक्टर एफ इज इरोटेशनल। वेक्टर एफ दिया है, अगर ये इरोटेशनल है मतलब हम क्या करेंगे, इसका कर्ल एफ निकालेंगे। कर्ल एफ निकाल कर इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, अननोन की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इसमें एक से ज़्यादा भी अननोन्स दिए हो सकते हैं, तो उसमें भी यही क्वेश्चन होता है कि इफ एफ इज इरोटेशनल फाइंड लैम्डा म्यू न्यू, तो आप क्या करेंगे, कर्ल एफ इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। मैं ये क्वेश्चन कर देती हूँ। तो इसमें यहाँ तक वही सेम है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज डाल देंगे, ये वैल्यूज डाल देंगे। क्या है ये वैल्यू, क्या है देखो, F1 क्या है, ए एक्स वाई माइनस जेड क्यूब। F2 क्या है, a माइनस 2 एक्स स्क्र। F3 क्या है, 1 माइनस ए एक्स जेड स्क्र। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, मतलब इसको एक्सपेंड करो और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके अकॉर्डिंग ही। तो यहाँ पे तो y है ही नहीं, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 माइनस 0 i, ठीक है। और अब j के अकॉर्डिंग करेंगे, ये वाली बीच में से निकाल देंगे, लेफ्ट करली z। वैसे तो लेफ्ट माइनस राइट होता है, j में क्या होता है कि राइट माइनस लेफ्ट कर लेंगे, पहले इसको कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 3z स्क्र, विद रिस्पेक्ट टू z किया इसको, माइनस 3z स्क्र, और माइनस इधर से आपका क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 माइनस ए जेड स्क्र, ये आपका आ गया j प्लस, अब के ये ऐसे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 2a माइनस 2x, और ऐसे इधर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे माइनस a, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे माइनस ए एक्स आ जाएगा, और ये क्या आ गया आपका k आ गया, और दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखो ये आ गया माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 3z स्क्र, और यहाँ पर माइनस जेड स्क्र प्लस ए जेड स्क्र, ये आ गया j, और प्लस यहाँ पर आ गया 2a माइनस 4 एक्स माइनस ए एक्स के इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने a की वैल्यू निकालनी है, हमें गिवन है दिस इज इरोटेशनल मीन्स कर्ल f इज इक्वल टू 0। तो कर्ल f इज इक्वल टू 0, देखो तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जेड स्क्र, ये माइनस 4z स्क्र हो गया ना, माइनस 4z स्क्र प्लस ए जेड स्क्र, और यहाँ पे जेड स्क्र कॉमन ले लिया, माइनस 4 प्लस ए। अब दिस इज इक्वल टू 0 को आप क्या लिखेंगे, 0i प्लस 0j प्लस 0k ऐसे लिखेंगे, राइट। तो आप कंपोनेंट वाइज इनको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो 0j, दिस इज इक्वल टू, ये j है ना, ये इसके कॉफिशिएंट उधर 0j, दिस इज इक्वल टू 0। अब z तो 0 नहीं हो सकता ना, x y z ये नॉन जीरो है, तो माइनस 4 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास आ गया a इज इक्वल टू 4, राइट। तो इस तरह से आपने करना है, चाहे आप सेकंड वाला सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास a इज इक्वल टू 4 ही आएगा। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, फाइंड lambda mu and nu so that the vector f is equal to 2x plus 3y plus lambda zi plus mu x plus 2y plus 3z j plus 2x plus nu y plus 3z k is irrotational। ये भी आपने इसी तरह से करना है, i j के कंपोनेंट वाइज इनको कंपेयर कर लेना है। तो आप 3 इक्वेशंस आ जाएंगी कंपेयर करके आपके पास, तो लैम्डा म्यू और न्यू की वैल्यूज आ जाएंगे इस तरह से। तो अब आपको ये करना है, क्वेश्चन थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, इफ f एंड g आर इरोटेशनल, अगर f और g इरोटेशनल है तो f क्रॉस g भी इरोटेशनल है, ये आपको प्रूव करना है। f एंड g आर इरोटेशनल मीन्स कर्ल f इज इक्वल टू 0, कर्ल
जी इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। आपको प्रूव करना है एफ क्रॉस जी इज इरोटेशनल, मीन्स कर्ल ऑफ एफ क्रॉस जी इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। कर्ल का मतलब क्या हो गया? कर्ल का मतलब हो गया डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी इज इक्वल टू 0। कर्ल ऑफ एफ क्रॉस जी इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, ये सारे ये आप डाल देंगे, इसको खोलेंगे और इसको खोल के इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। और एक और क्वेश्चन है, इफ कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ जी इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट एफ क्रॉस जी इज सॉलिनॉइडल। अगर सॉलिनॉइडल है तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होती है, अब हमने पीछे किया है सॉलिनॉइडल डेल डॉट एफ डिवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 देन वेक्टर एफ इज सॉलिनॉइडल। तो यहाँ पे अगर डॉट लगाएंगे तो डॉट के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला फिफ्थ फॉर्मूला है डॉट के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है, फिफ्थ फॉर्मूले में पहले दिस इज इक्वल टू क्या होगा, जी पहले ले लेते हैं, जी डॉट डेल क्रॉस एफ प्लस एफ डॉट डेल क्रॉस जी, ये देखो ये फॉर्मूला है और बीच में माइनस है। तो अब ये क्या है, जी डॉट डेल क्रॉस एफ क्या होता है, डिवर्जेंस ऑफ ये कर्ल ऑफ एफ होता है। तो कर्ल ऑफ एफ माइनस एफ क्रॉस ये क्या है, कर्ल ऑफ जी है। तो कर्ल ऑफ एफ ऑफ कर्ल ऑफ जी 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो ये भी 0 हो गया। मीन्स कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ जी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एफ क्रॉस जी का जो डिवर्जेंस है वो 0 है। एफ क्रॉस जी इज सॉलिनॉइडल, ये है। तो और क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। स्टेटमेंट है शो दैट, आपको ये शो करना है, ये सारी प्रॉपर्टीज ये जो मैंने लिखी हैं ये यूज होती हैं, इनमें ये यूज हो रही हैं। अभी जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी यूज की है, अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने यूज की है, तो इरोटेशनल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कर्ल एफ इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमने ये शो करना है, शो दैट आर एन आर इज इरोटेशनल, आर एन आर इज इरोटेशनल। ये मीनिंग आपको पता ही है, ये वेक्टर है और ये आर एन स्केलर है। मीन्स हमने प्रूव करना है कर्ल ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। मीन्स हमने डेल क्रॉस आर एन आर इज इक्वल टू 0 ये प्रूव करना है। और ये आर एन क्या है, ये स्केलर है और ये वेक्टर है। मीन्स हमने अब फॉर्मूला थर्ड लगाना है। फॉर्मूला थर्ड में क्या है, अब आर एन को हम अगर फाई ले लेते हैं तो पहले हमने डेल फाई निकालना है, डेल ऑफ आर एन निकालना है। देखो डेल फाई, फिर क्रॉस एफ करेंगे और कर्ल एफ भी निकालना है हमें। कर्ल एफ, ये आपका एफ है, ये फाई है, ये एफ है, राइट। तो पहले आपने डेल एफ निकालना है। डेल एफ का मतलब क्या है, आपने आई करली बाय करली एक्स, मतलब करली फाई बाय करली एक्स प्लस जे करली फाई बाय करली वाई, करली फाई बाय करली वाई प्लस के करली फाई बाय करली जेड निकालना है। मैंने क्या किया है, डेल करली वाई करली एक्स ये किस पे लगाया, फाई पे। ग्रेडियंट फाई निकालना है, राइट। ग्रेडियंट फाई के लिए मैंने इसके ऊपर ये फाई लगा दिया है, फाई यहाँ पे आगे इसके ऊपर ऑपरेट कर दिया है। तो करली बाय करली एक्स, फाई क्या है हमारा, आर एन है, करली बाय करली एक्स आर एन, राइट। ऐसे ही जे करली बाय करली वाई आर एन, ऐसे ही के करली बाय करली जेड आर एन। और ये हमने पहले अभी पिछले लेक्चर्स में भी किया है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना। तो क्या आएगा, एम आर रेस टू द पावर एन माइनस एन, आर रेस टू द पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, करली आर बाय करली एक्स हो जाएगा। करली बाय आर बाय करली एक्स को हमने एन आर एन माइनस 1 का, इसको हमने एक्स बाय आर अभी प्रूव पीछे सॉल्व करके दिखाया मैंने, 2-3 बार मैंने ये सॉल्व करके दिखा दिया। करली आर बाय करली एक्स ये सेम ऐसे चलता जाएगा, ये सेम आएगा, यहाँ पे करली आर बाय करली वाई आएगा सिमेट्रिकली, ऐसे ही यहाँ पे करली आर बाय करली जेड आ जाएगा सिमेट्रिकली, ये सब टर्म्स आती जाएंगी। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास एन आर रेस टू द पावर एन माइनस 2 और वेक्टर आर आ जाएगा। देखो ये एन आर रेस टू द पावर, ये इसको सॉल्व करेंगे, एन माइनस 2 आ गया और यहाँ पर आ गया एक्स आई। ऐसे ही सेम यहाँ पर आएगा, ऐसे ही सेम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे सभी में ये कॉमन ले लेंगे, इसमें वाई जे आ जाएगा और थर्ड वाले में जेड के आ जाएगा।
और ये n r⁻n-2 और ये क्या है, ये वेक्टर r है। तो आपके पास डेल फाई जो है वो ये आ गया n r⁻n-2 और वेक्टर r आ गया, ये डेल फाई आ गया आपके पास। अब डेल फाई को, अब ये देखो ये डेल फाई क्रॉस f, डेल फाई क्रॉस f, जब इसको आप क्रॉस f करेंगे, डेल फाई, ये डेल फाई हो गया, डेल फाई क्रॉस f, डेल फाई, ये यहाँ से देखो डेल फाई क्रॉस f मतलब डेल फाई क्रॉस f, डेल फाई आपका डेल rn है, rn क्रॉस r, जब इसको हम rn-2 r क्रॉस r करेंगे, देखो ये सेम हो गए ये वेक्टर, इसलिए इतना पार्ट क्या है, जीरो हो जाएगा। प्लस आगे फाई, प्लस आगे क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद फाई कर्ल f प्लस मतलब प्लस फाई कर्ल f, कर्ल r करेंगे आप यहाँ पर, और फाई आपका क्या है, r है। तो कर्ल r जब आप निकालेंगे यहाँ पे कर्ल r, तो कर्ल r भी मैं आपको निकाल के बताती हूँ। कर्ल r क्या होगा, देखो कर्ल क्या, कर्ल r आप यहाँ पे डालते हैं, यहाँ से निकालते हैं कर्ल r इसमें डालते हैं, तो यहाँ पर जब कर्ल r डालेंगे तो यहाँ पे r क्या होगा, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे z हो जाएगा। देखो कर्ल r, जब हम विद रिस्पेक्ट टू ये जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो देखो कर्ली वाई जेड का और ये कर्ली वाई जेड वाई का, तो ये जीरो हो जाएंगे ना, ऐसे सभी में ये उल्टे होंगे, किसी में सेम नहीं आएगा, ये 0 + 0 + 0, तो कर्ल r जीरो हो जाएगा। इस तरह से फाई इंटू कर्ल r, ये भी जीरो हो गया पार्ट, ये भी जीरो हो गया, तो ये सारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो कर्ल ऑफ r एंड r = 0 प्रूव हो गया। इट मीन्स कर्ल ऑफ r एंड r अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया कि r एंड r इज इररोटेशनल वेक्टर। बस इसी टाइप से आपने सभी क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको और करवा देती हूँ। सभी में क्या है, ये फॉर्मूलाज जहाँ पे जिस फॉर्मूले की ज़रूरत हो वो करते जाओ। अब आपको ग्रेडियंट भी करना आ गया, डिवर्जेंस भी आ गया, कर्ल का भी फॉर्मूला पता चल गया, तो इसके अकॉर्डिंग आप करते जाएंगे। अब आपको ये करना है डेल क्रॉस डेल फाई। इसका मतलब क्या है, डेल फाई क्या होता है, ग्रेडियंट होता है ना, और क्रॉस लगाएंगे तो कर्ल हो जाएगा, कर्ल ग्रेडियंट फाई, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। ये आपने 0 प्रूव करना है। तो पहले ग्रेडियंट फाई लिख लो। ग्रेडियंट फाई क्या होता है, मैंने बाहर डेल क्रॉस लिख रही हूँ, अंदर क्या है, ग्रेडियंट फाई क्या होता है, ये होता है ना कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स आई, अगर फाई है तो जे कर्ली फाई बाय कर्ली वाई, और फिर प्लस के कर्ली फाई बाय कर्ली जेड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कर्ल ग्रेडियंट फाई, एफ की जगह क्या आ जाएगा, कर्ल ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट फाई क्या है यहाँ पर, आई जे के, ये कर्ली बाय कर्ली एक्स, कर्ली बाय कर्ली वाई और कर्ली बाय कर्ली जेड। ग्रेडियंट फाई ये है, इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स, कर्ली फाई बाय कर्ली वाई और कर्ली फाई बाय कर्ली जेड। राइट, बस इसको सॉल्व कर देंगे। अब ऐसे करेंगे आई और कर्ली स्केयर फाई, ये क्या आएगा, इसको ऐसे करेंगे कर्ली स्केयर फाई बाय कर्ली वाई कर्ली जेड, माइनस जैसे करेंगे कर्ली स्केयर फाई कर्ली जेड कर्ली वाई, कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ दिस है ना, तो पहले जेड आ जाएगा। राइट, ऐसे ही प्लस जे, आप ये देखना ये सारे जो हैं, ये देखो दिस इज इक्वल टू दिस, कर्ली स्केयर फाई कर्ली वाई कर्ली जेड, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये क्या होगा, ये इक्वल होंगे, दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से हर टर्म 0 आ जाएगी, 0 + 0 तो ये 0 आ जाएगा। राइट, और आगे है डिवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ इज इक्वल टू 0। डिवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ इज इक्वल टू 0। तो कर्ल एफ अभी मैंने लिखा था यहाँ पर, कर्ल एफ, यहाँ पे F1 F2 F3 ले लें आप डिवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ करने के लिए, F1 F2 F3 ले सकते हैं। ठीक है, फिर ये कर्ल एफ हो गया, इसके ऊपर आपने डिवर्जेंस लगाना है। डिवर्जेंस मीन्स डेल डॉट, ये आपके पास आई जे के में आ जाता है, अभी हमने किया था, और डेल डॉट, डेल क्या होगा, आई कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ दिस, ऐसे
इस टाइप से जे के साथ जे आई डॉट आई 1 हो जाएगा, लेकिन करली बाय करली एक्स जब यहाँ पे करेंगे ना, इसमें कोई भी टर्म एक्स की नहीं होगी, तो ये सब 0 0 आ जाएंगे। इस तरह से ये 0 आ जाएंगे। तो एक और क्वेश्चन है, फाइंड आर एफ आर वेयर एफ आर इज डिफरेंशिएबल। आर कर्ल ऑफ, ये निकालना है आपने कर्ल, ये लास्ट क्वेश्चन है, कर्ल ऑफ आर एफ आर, ये निकालना है आपने कर्ल ऑफ आर एफ आर। तो आप क्या करेंगे, पहले आर एफ आर लिख लेंगे। आर एफ आर, एफ आर क्या है, एफ आर तो स्केलर फंक्शन है बच्चों, आर क्या है, स्केलर है ना, तो एफ आर स्केलर फंक्शन हो गया। आर क्या है, आर है आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट। इसके साथ में एफ आर, मैं आर एफ आर लिख रही हूँ पहले इसको, तो एक्स एफ आर ये आई हो गया प्लस वाई एफ आर ये जे हो गया प्लस जेड एफ आर ये के हो गया, राइट। तो कर्ल, इसका कर्ल निकालना है, इसका कर्ल निकालना है फंक्शन एफ। अब F1 F2 F3 की जगह पर क्या आएगा, F1 की जगह पे आएगा एक्स एफ आर, F2 की जगह पे आएगा वाई एफ आर और F3 की जगह पे आएगा जेड एफ आर, राइट। तो इसको आपने वैसे ही फिर से करली बाय करली एक्स करना है जैसे, तो डिफरेंशिएट पहले मैंने कई बार ये चीज़ें करके दिखा दी हैं, तो इस तरह से आपने डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व कर लेना है। ये भी फाइनली आपके पास 0 आ जाता है। तो हमने अब कंप्लीट कर लिया है कर्ल एफ। कर्ल एफ की डेफिनेशन बता दी, डेल क्रॉस एफ कर्ल एफ है। कर्ल एफ इज, इफ कर्ल एफ इज इक्वल टू 0 देन एफ इज द इररोटेशनल वेक्टर। और ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हमने यूज़ भी किया साथ साथ। और कर्ल एफ इज इक्वल टू 0 इफ एफ इज कांस्टेंट। अगेन हियर कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इफ एफ इज कांस्टेंट इट इज नॉट necessary that कर्ल एफ इज इक्वल टू 0। Okay, thank you.